Hello student, I am Saurabh Dhaka. I teach geography in Crescent Public School. In our previous video, we were discussing about natural vegetation. We were discussing about in our previous video type of vegetation, India covered by forest, in how many places, and today we were discussing about forest conservation. Forest conservation, intricate interrelationship with life and environment. These provide direct and indirect advantage of our society. मेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारी लाइफ और इन्वायरमेंट में सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। यह हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इसकी सोसाइटी में इकोनॉमी वैल्यू है। इंडिया अडॉप्ट फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952 and it modified in 1988। मीन इंडिया ने फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में अडॉप्ट की और इसको 1988 में मॉडिफाई किया। इस फॉरेस्ट पॉलिसी की एम क्या क्या थे इसके बारे में अभी बात करेंगे। इसका फर्स्ट एम था ब्रिंग 33% जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। मीन इंडिया का 33% जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से कवर करना था, जो कि वर्तमान समय में अब 21% है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मेंटेनिंग द एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड रिस्टोर फॉरेस्ट। मीन इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी करनी है और कुछ फॉरेस्ट को लगाना चाहिए। कंज्यूमिंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ कंट्री एंड इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल। मीन इंडिया में हेरिटेज ऑफ कंट्री एंड इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पूल में बनाना है। ट्रैक द सोइल इरोजन एंड एक्सटेंस ऑफ डेजर्ट लैंड। मीन सोइल इरोजन को कम करना है और जो डेजर्ट एरिया एक्सटेंस होना है उसको भी कंट्रोल करना है। ये भी इसी पॉलिसी का एम है। एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड। मीन जो बार बार फ्लड आती है उसको रिडक्शन करना भी हमारा इसी फॉरेस्ट पॉलिसी में आता है। एंड ड्रॉट एरिया, हाउ टू कंट्रोल ड्रॉट, ये भी इसी फॉरेस्ट पॉलिसी में आता है। Our next topic is social forestry. We were discussing about forest conservation and now we were discussing about social forestry. Mean the management and the protection of forest and afforestation on barren lands with the purpose of helping environment and social or developments. We were classified into three parts: urban social forest, rural social forest and farm forestry। मीन जो ट्री हम अर्बन एरिया में, पार्क में, रोड साइड में, इंडस्ट्रियल एरिया में लगाते हैं वो अर्बन सोशल फॉरेस्ट्री में आते हैं। रूरल सोशल फॉरेस्ट्री में वे ट्री आते हैं जो हमारे मंदिर, स्कूल, पार्क एंड जिम इत्यादि में मिलते हैं। रूरल में जब हम ट्री को क्रॉप्स के साथ लगाते हैं तो भी वे रूरल सोशल
फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल बन जाते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री में स्पेशल तौर पे ट्री को फार्म के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, जैसे कि कई तरह की पौध बांटी जाती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया इज ए ट्रेडिशनल पैटर्न। प्राचीन काल से ही भारत में वाइल्ड लाइफ के लिए कंजर्वेशन के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, जैसे कि बहुत सी कहानियों में, पंचतंत्र में, जंगल बुक में, बहुत से स्थानों पर इसके हमें स्रोत भी मिले हैं। अब बात करते हैं इन वर्तमान समय में भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया है। इंडिया में 103 नेशनल पार्क हैं एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए 103 नेशनल पार्क है एंड 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट रखा है जो 1973 में पास हुआ, और इसका मुख्य एम मेंटेन द वैल्यूएबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया फॉर साइंटिफिक, कल्चर और बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ नेचुरल हेरिटेज। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करना था, जिससे नेचुरल हेरिटेज में वैल्यू कम ज्यादा ना हो। 2006 में टाइगर की पॉपुलेशन 1411 थी एंड नाउ 2017 में इनकी वैल्यू 1706 हो गई। इनिशियली द प्रोजेक्ट टाइगर 9 टाइगर रिजर्व्स। जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स लिए गए थे, जिनका एरिया 16,339 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन नाउ इस समय इंडिया में 44 टाइगर रिजर्वोयर है, जो कि 36,988 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि एलिफेंट के लिए कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, और यह इंडिया के लगभग 17 स्टेट में इंप्लीमेंट कर रखा है। इसके अलावा इंडिया में कई और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और बना रखे हैं, जो कि मुख्य तौर पे है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑफ हंगुल एंड कंजर्वेशन ऑफ हिमालय। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मेन तौर पर यही बातें आती है। आगे के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।